हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय की नदियाँ। ओके, ये ज्योग्राफी की क्लास नंबर 24 है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं, आपको ध्यान रखना है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। देखिए, सिंधु नदी तंत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी, जिसमें ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज ये नदियाँ मिलती हैं। इन सभी नदियों को हम पढ़ेंगे मिला के, उसको बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, आपको ये मैप ध्यान रखना है कि ये भी मैंने एक मैप डेवलप किया था आपके लिए। ये यहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, और पाकिस्तान के मिठानकोट में सारी की सारी नदियाँ मिलती हैं, चेनाब, ब्यास, सतलज, रावी और झेलम। इसके बाद सिंधु नदी पाकिस्तान में जाके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये मैप आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा तो आपको मैप ध्यान आना चाहिए। देखिए, हम भारत की नदियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम उनको दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में कौन कौन से भाग हैं? पहला है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और दूसरा रहेंगी हिमालय की नदियाँ। उसमें भी हम हिमालय की नदियों को तीन भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से तीन भाग? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, सिंधु नदी तंत्र काफ़ी बड़ा है, गंगा नदी भी बहुत बड़ी है, ब्रह्मपुत्र नदी में भी काफ़ी सारी नदियाँ मिलती हैं। तो इनको हम अलग अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, अलग अलग वीडियो में इनको पढ़ेंगे। देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, हिमालय पर प्रवाहित होने वाली तीन ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालय के बनने से पहले, मतलब हिमालय के उत्थान से पूर्व भी उस स्थान पर प्रवाहित होती थी। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते थे। क्या कहते थे? पूर्ववर्ती नदी। और कौन कौन सी नदी थी ये तीनों? बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ये जो तीनों नदियाँ हैं, ये मानसरोवर झील के पास से निकलती थी और तेथिस सागर में अपना जल गिराती थी। आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि आज यहाँ पे हिमालय है, वहाँ पे पहले सागर था। कौन सा सागर था? तेथिस सागर। और वो वहीं पे अपना जल गिराती थी। और जो ये तीन नदियाँ हैं वो सिंधु नदी, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी हैं। आप वैसे भी समझ सकते हो कि वहाँ से सिंधु निकली है, सतलज निकली है और ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अपन बात करते हैं सिंधु गार्ज की। तो सिंधु गार्ज कहाँ पे बनता है? सिंधु गार्ज सिंधु नदी बनाती है, वी आकार का रहता है। ओके, तो ये सिंधु नदी बनाती है जम्मू कश्मीर में, गिलगित के समीप सिंधु नदी पर बनता है सिंधु गार्ज। और भी गार्ज मैं आपको बता देता हूँ। एक है सिपकिला गार्ज, जो कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनता है। कौन सा? सिपकिला गार्ज। सवाल कभी कभी ऐसे आता है कि सिपकिला गार्ज कहाँ पर है, या सिंधु गार्ज कहाँ पर है, या फिर दिहांग गार्ज कहाँ पर है। जो दिहांग गार्ज है वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है अरुणाचल प्रदेश में। आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, अब अपन बात करने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। हिमालय क्षेत्र की तीनों पूर्ववर्ती नदियाँ, जो पूर्ववर्ती नदियाँ मैंने बताई ना आपको कि जो हिमालय के पहले भी थीं, कौन कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों की तीनों एक अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं, मतलब ये तीन देशों से होकर प्रवाहित होती हैं। सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान, इम्पोर्टेंट है। सतलज नदी चीन, भारत और पाकिस्तान, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश। आपको ध्यान रखना है इस बात को। देखिए, सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी तो सिंधु ही है, और सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 नदियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। कौन कौन सी हैं? चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जो कि सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। और सिंधु नदी तंत्र में दो नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। कौन कौन सी? एक सिंधु नदी खुद ही और एक सतलज नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। ये बोलना ये चाह रहा है कि जो झेलम नदी है ना, वो कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। शेषनाग झील करके है वहाँ पे, वहाँ से निकलती है। ध्यान रखना, जब मैं आपको झेलम पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 नदियाँ चेनाब, रावी, ब्यास, ये तीनों की तीनों कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं ये तीनों। ठीक है, कौन कौन सी? चेनाब, रावी और ब्यास नदी, तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदी को जो पंजाब में बहती हैं। सिंधु नदी तंत्र की जो 5 प्रमुख सहायक नदी हैं जो पंजाब में बहती हैं, उनको पंचनद कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंचनद। ये पांचों प्रमुख सहायक नदियां सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में, कहाँ पे?
पाकिस्तान के मिठानकोट में है। ध्यान दीजिए, मैंने जो रेड करा है वो कुछ रीज़न की वजह से करा, आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं। मैंने अभी आपको मैप बताया कि नदियाँ कुछ इस टाइप में जाती हैं। मान लीजिए यहाँ पे मिठानकोट है, तो यहाँ से सारी नदियाँ आती हैं, ऐसे आ रही हैं, मिल रही हैं, तो ये इसका बाएं तट हो गया। कोई भी नदी का दाएं तट बाएं तट कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये गंगा नदी बहती है, यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ पे बांग्लादेश है, तो जो इधर जाएगी तो ये हो गया उसका बायां, ये हो गया दायां, ऐसा ही वो भी है। ओके, तो ये यही बोलना चाह रहा है कि पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं पांचों की पांचों नदियां। सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम कहाँ कहाँ से कौन कौन सी हुई है। सबसे पहली बात करेंगे अपन सिंधु नदी की, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग, कौन सा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से ही राकस ताल से, या जिसको राक्षस ताल भी बोलते हैं, आप राकस ताल बोलें तो ठीक रहेगा, राकस ताल से निकलती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद है चेनाब नदी, जो हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे के समीप से निकलती है। और रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। इनमें से ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। किसकी? सतलज की सहायक नदी है। ये कुछ नदियां हैं और उनके उद्गम स्थान है जो आपको ध्यान रखना है। ब्यास नदी की यदि मैं बात करूं तो सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। तो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है तो फिर कहाँ जाती है? ये सतलज नदी में मिल जाती है। ओके, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे, कहाँ पे रोहतांग दर्रा? हिमाचल प्रदेश में। वहाँ से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरीके नामक स्थान है, वहाँ पर सतलज नदी में मिल जाती है। तो ये पाकिस्तान नहीं जा रही तो कहाँ जा रही है? पंजाब में कपूरथला के निकट एक स्थान है, उसका नाम है हरीके। ठीक है, वहाँ पे जाके सतलज नदी में ब्यास नदी मिल जाती है, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं पहुँच पाती। देखिए अपन सिंधु नदी की बात करते हैं। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। किसके बाद है? ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर में बहती है। जो मैंने आपको बताया था, लेह लद्दाख से होते हुए जम्मू कश्मीर में जाती है, फिर पाकिस्तान में जाती है। इसके बाद सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। इसको कैसे समझेंगे आप? देखिए, ये मान लीजिए काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जास्कर। ठीक है, मैं इसका कलर कर लेता हूँ चेंज। इसने बोला सिंधु नदी तंत्र राज्य में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। मतलब यहाँ से निकलती है और ऐसे जाती है। ये लद्दाख, ये जास्कर, आपको ये दोनों ध्यान रखना। ये काराकोरम है, मैंने आपको पहाड़ पढ़ाए थे जब मैंने आपको बताया था। ठीक है, ध्यान रखिए। अब लेह सिंधु नदी के तट पर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में बसा हुआ है। जो लेह शहर है लद्दाख का, वो जास्कर और लद्दाख दोनों श्रेणियों के मध्य में बसा है, और वहाँ से मध्य से सिंधु नदी आती है तो उसके तट पर हो गया। ठीक है, सिंधु नदी गिलगित के समीप गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम सिंधु गार्ज कहते हैं। गिलगित के समीप ही सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। मैंने आपको बताया था ना मैप में, मैंने आपको ऐसा बताया था कि ये मान लीजिए मैप है, नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से जब ये मुड़ जाती है नीचे तो पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये वही बात बता रहा है कि गिलगित के समीप एक गार्ज का निर्माण करती है और दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रवाहित होने वाली 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम कौन कौन सी? सबसे पहले बात करेंगे अपन ब्रह्मपुत्र की, 2900 किलोमीटर है, 2900। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर है। और यदि सवाल आया आपके पास कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो भारत में बहती है, तब आप आंसर दोगे गंगा नदी, क्योंकि सबसे बड़ी वही है, 25 किलोमीटर, 25 ऐसा भी ध्यान रखें आप। ओके, फिर आती है सतलज नदी जो कि 1500 किलोमीटर है। फिर है गोदावरी 1465 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।
है ना। फिर आप याद रखोगे यमुना नदी जो कि 1385 किलोमीटर, इसके बाद आती है नर्मदा नदी, ओके, वो भी 1300 कुछ किलोमीटर है। अब अपन बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी ना जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप में एक स्थान है, उसको बोलते हैं शेषनाग झील। क्या बोलते हैं? शेषनाग। तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। तो ये नदी गायब हो जाती है, क्यों? क्योंकि बुलर झील में जाके मिल जाती है तो गायब भी हो जाएगी। झेलम नदी बुलर झील के आगे भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। कहाँ पे? भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है झेलम नदी। इसके बाद में झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, तो जो बुलर झील में जाती है, बुलर झील में जाने के बाद फिर दोबारा निकलती है और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ चलती है और कुछ समय चलने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और मिठानकोट में जाके सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। देखिए, झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है। कौन सा? समतल मैदान है। इस समतल मैदान में ढाल कम होने के कारण झेलम नदी विसर्पों का निर्माण करती है। विसर्पों का निर्माण मतलब मान लीजिए एक नदी बिल्कुल सीधी जा रही है, लेकिन वो सीधी ना जाके आड़े तिरछी ऐसी ऐसी जाएगी, वो उसको बोलते हैं विसर्प करना, है ना, आड़े तिरछी जाना। क्यों? क्योंकि समतल मैदान है ना, कोई भी सीधी जगह होगी तो नदी वहाँ पे सीधी थोड़ी जाएगी, वो तो ऐसे फैलती हुई जाएगी जैसे डेल्टा का निर्माण होता है ना, कुछ उसी टाइप में। ऐसी नदी जा रही है तो ऐसा ही कुछ होगा, ध्यान रखना आपको। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। मतलब इसमें नौकागम्य मतलब नाव भी चला सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? अनंतनाग नाम की जगह से बारामूला तक झेलम नदी में। ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं चेनाब नदी की। किसकी? चेनाब नदी की। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचला दर्रे के समीप से निकलती है। बाड़ालाचा बोल लो या बारालाचला बोल लो आप। तो चेनाब कहाँ से निकल गई? बारालाचला दर्रे से निकल गई। इसके पहले अपन ने पढ़ा झेलम, वो शेषनाग से निकली। अब हम बात करते हैं रावी और ब्यास नदी की, जो कि मैंने बताया था आपको हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया हरी के नामक स्थान पे ब्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है, इसलिए वो पाकिस्तान में नहीं पहुंच पाती है। ब्यास नदी ना रोहतांग दर्रे से निकल के पंजाब में कपूरथला के निकट हरी के नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। बताया मैंने आपको, ये चीज़ वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सतलज नदी की। किसकी? सतलज नदी की। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। मानसरोवर झील के समीप से निकलती है, मानसरोवर झील से नहीं निकलती, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। तो ये राकसताल से निकलती है या राक्षस ताल से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकला दर्रे के समीप से प्रवेश करती है। आपको सिपकला दर्रा याद रखना है, तो कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा ये। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकला गार्ज का निर्माण करती है, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। ओके, देखिए, भारत में सतलज नदी दो राज्यों कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर प्रवाहित होती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब से सतलज नदी सिंधु नदी की शेष 4 नदियों का जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में जाके बाईं तट पर मिल जाती है। ये बोल रहा है कि जो चारों नदियां हैं ना, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, इन चारों नदियों का जल लेके सम्मिलित रूप से मतलब सबका जल मिला के पाकिस्तान में जाती है और मिठानकोट में जाके सिंधु नदी के बाएं तट पर मिल जाती है, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया था। इसके बाद है पंचनद। पंचनद के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां भी हैं। पंचनद मतलब 5 नदियां यहाँ पे मिलती हैं, उसको पंचनद बोलते हैं, जो कि सिंधु नदी से बाएं तट पर मिलती हैं। इनमें से ज़्यादातर नदियाँ जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित होती हैं। ये बोल रहा है कुछ नदियाँ और हैं जो सिंधु नदी में मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? आपको सिर्फ नाम याद रखना है। जैसे एक नदी है सियाग नदी, सिगार, गिलगित और जास्कर। सियाग को सियोक भी बोलते हैं। तो जास्कर, सियोक, सिगार और गिलगित नदी, ये आपको ध्यान रखना है, 4 नदियों के नाम। इसके बाद देखिए, सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली कुछ नदियां हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली नदी है श्योक नदी, काबुल, कुर्रम और गोमद। ये चारों नदी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमद नदी हैं। सिंधु नदी जल समझौता क्या था? और सिंधु नदी जल समझौता ये था
1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? समझौता ये हुआ था कि जो सिंधु नदी तंत्र की पश्चिम की 3 नदियां हैं, कौन कौन सी? सिंधु, चेनाब और झेलम। इनके जल का 80% यूज़ करेगा पाकिस्तान और 20% यूज़ करेगा भारत। तो आपको नदियों के नाम याद रखना है। देखिए मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। कौन कौन सी? सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये। और इसके बाद जो सिंधु नदी तंत्र के पूर्व तट की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, रावी, ब्यास और सतलज, जिसका 80% यूज़ करेगा भारत और 20% यूज़ करेगा पाकिस्तान। पर अभी भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम ही रहती है। मान लीजिए झेलम पे अपन ने कुछ बना दिया, जैसे कि बांध वगैरह बना दिया, तो उसको प्रॉब्लम होती है। उसने अभी UN में कुछ केस भी किया था, पर वो हार गए, अपन जीत गए थे फाइनली। तो देखिए बस दोस्तों इतना ही था आज के लिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो तो फिर ये बनाई नहीं मैंने, शॉर्ट में समझा दी आपको सारी चीज़ें। मैं आपको एक बार क्या मैप दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये है मैप है। मैं आपको थोड़ा एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी तंत्र में सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है और पाकिस्तान में जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जिसमें सभी नदियां अपना जल सतलज नदी में मिलाती हैं। सतलज नदी जाती है फिर यहाँ से मिठानकोट और जाके अपना, और सभी नदियों का जल सिंधु नदी में मिठानकोट नामक स्थान पाकिस्तान में गिराती है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी जो है वो जास्कर और लद्दाख पहाड़ियों के बीच में है। ठीक है, ऐसे बहती है, दोनों के बीच में बहती है वो, ये ध्यान रखना है। कौन सी नदी कहाँ से निकली आपको ये ध्यान रखना है। जैसे झेलम नदी शेषनाग से निकली है, चेनाब नदी है, ब्यास नदी है, रावी नदी है, सतलज नदी है। सतलज नदी तो यहीं तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से, राकस से। तो ये मैंने आपको बताया, आपको ये चीज़ें इतनी याद रखनी है। और मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊंगा एक बार, कौन कौन सी, कि सिंधु नदी के तट पर या सिंधु नदी तंत्र में जितनी भी नदियाँ आती हैं उनके तट पर कौन कौन सी नदियों के तट पर कौन कौन से शहर बसे हैं, वो भी सवाल में आता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जो ये मैप है ना, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप भूगोल को समझना चाह रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, तो मैप को पढ़ना और थोड़ा सा बनाना भी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।